हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, ये आप देख रहे हैं टाइम्स बिजनेस का सेक्शन है इसमें। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो इसके थ्रू हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। पर मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो आप अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो इंग्लिश सीख कर आप कंपटीशन की तैयारियाँ भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेजर्स पे शिफ्ट टू इंडिया मे एंटेल $100 मिलियन इन टैक्स। रेजर पे एक फिनटेक कंपनी है, तो आपने कई वेबसाइटों पे देखा होगा। अगर आप परचेसिंग वगैरह करते हो तो उसमें जो वेबसाइट आप जो पेमेंट पे करते हो वेबसाइट को, तो वेबसाइट जो पैसे कलेक्ट करती है तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू कलेक्ट करती है। जैसे कोई भी फिनटेक कंपनी है, तो रेजर पे वैसे ही कंपनी है। तो ये जो आ रहा है रेजर पे के बारे में न्यूज़ है ये। रेजर पे शिफ्ट टू इंडिया, शिफ्ट मतलब होता है बदलाव। मे एंटेल, एंटेल मतलब आवश्यक, आवश्यक या फिर शामिल $100 मिलियन टैक्सेस। तो इसका कहने का मतलब है कि रेजर पे जो है इंडिया में शिफ्ट कर रही है। रेजर पे जो कंपनी है, तो वो अभी जो अपना बेस है वो इंडिया में शिफ्ट कर रही है। तो उसमें जो टैक्सेस में जो उसमें वैल्यू टैक्सेस में जो फ़ायदा होएगा वो $100 मिलियन है। $100 मिलियन कितने होते हैं? $100 मिलियन ये यूएस डॉलर है। $100 मिलियन इंडियन रुपीस में लगभग 828 करोड़ रुपए के इक्वलमेंट होता है। 828 करोड़ रुपए के इक्वलेंट ये इतने डॉलर्स होते हैं, $100 मिलियन। तो अब ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु मतलब बैंगलोर। फिनटेक यूनिकॉर्न रेजर पे प्लान्स टू गो पब्लिक इन 2 years एज इट एम्स टू टर्न प्रॉफिटेबल बिफोर द लिस्टिंग। तो इसमें लिखा गया फिनटेक। फिनटेक मतलब जैसे फाइनेंस बैंकिंग की जो कंपनीज होती है, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, तो बाकी बैंक्स भी आ जाते हैं इसमें, जैसे यूबीएस है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है। तो जनरली ये सबको फिनटेक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो फाइनेंस एंड बैंकिंग बेसिकली बीएफएसआई बोलते हैं, बैंकिंग फाइनेंस जो डोमेन है उस कैटेगरी में डाल देते हैं। यूनिकॉर्न वैसे गैंडा को बोला जाता है। तो यूनिकॉर्न जो बड़ी कंपनी जो कंपनी होती है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे आपने शार्क टैंक वगैरह में देखा होगा, तो एक लेवल पे पहुंच के उसको यूनिटेक का खिताब दे दिया जाता है कि यूनिकॉर्न का खिताब दे दिया जाता है कि ये यूनिकॉर्न लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो फिनटेक का जो यूनिकॉर्न है रेजर पे ये कंपनी, वो पब्लिक जाना चाहती है इन 2 years। 2 सालों में उन्होंने टर्न अपना एम किया है, लक्ष्य बनाया है टू टर्न प्रॉफिटेबल, कि वो लाभदायक हो जाएंगी। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक। बिफोर द लिस्टिंग, लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग वैसे जो होता है सूची बनाना होता है, सूची बनाना को हम लिस्टिंग बोलते हैं। तो ये फिनटेक कंपनी ने दावा किया है कि वो 2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगी और वो पब्लिक चली जाएगी। पब्लिक मतलब अपना आईपीओ निकाल देगी। आईपीओ क्या होता है, तो चलो आपको अभी आगे बताते हैं। अब आगे आ रहा है इसमें आ रहा है बिफोर द लिस्टिंग, लिस्टिंग से पहले, सूचीकरण से पहले, मतलब पब्लिक जब वो जाएगी अपने शेयर्स निकालेगी उससे पहले। इट्स फाउंडर्स हर्षिल माथुर एंड शशांक कुमार सेड ऑन फ्राइडे। शुक्रवार को जो उनके फाउंडर्स हैं, फाउंडर कौन क्या होता है? संस्थापक। हिंदी में फाउंडर मतलब संस्थापक, जिसने वो कंपनी को एस्टेब्लिश किया है, संस्थापक बने हैं वो, ठीक है, मतलब बनाया है कंपनी को बेसिकली। कौन है रेजर पे के फाउंडर्स? संस्थापक कौन है? हर्षिल माथुर और शशांक कुमार। उन्होंने शुक्रवार को ये स्टेटमेंट दी है। As it gears up for an IPO, the fintech firm is moving its domicile to India, which Mathur said should be completed in 6 to 10 months. तो अभी जो गियर्स अप एक अच्छा वर्ड है। गियर्स अप क्या है? मतलब शुरू करने की तैयारी। वो गियर अप हो रहे हैं, शुरू करने की तैयारी। फॉर एन आईपीओ, ये लिखा है ना यहाँ पे। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ की फुल फॉर्म पता है आपको? ये आप नोट कर लीजिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आपके लिए ज़रूरी है नोट करना, आप एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ क्या होता है? तो दोस्तों हम आपको वीडियो में ना ये चीज़ें भी बताते हैं कि जो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, हम आपको ये चीज़ें भी बता रहे हैं जो आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इंक्रीज़ करेगी। तो ये नॉलेज भी आपके लिए होना बहुत अच्छी बात है। तो ये नॉलेज आपके एग्ज़ाम्स में भी, अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये बेनिफिशियल है। और वैसे भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं आप, तो वो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो अंत तक जरूर देखें आप। एज इट गियर्स अप
फॉर एन IPO द फिनटेक फर्म। IPO होता है इंडियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जब कोई कंपनी है जो वो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जब मान लो उसमें अभी जो फाउंडर्स हैं वो फाउंडर्स हैं तो उन जितने भी पैसा होता है वो खुद लगाते हैं। अपना कंपनी को बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाएगी, हर जगह सैलरीज जाती है, खर्चे और भी कंपनी के बहुत होते हैं। तो वो ईयर एंड फाइल करते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, बाकी लीगल के खर्चे हैं, कंपनी के बहुत से खर्चे होते हैं, ऑफिस सेटअप करना है, सब कुछ। तो वो जो फाउंडर्स है अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। लेकिन जब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और फिर अगर वो IPO निकालना चाहें, IPO निकालना मतलब मान लो वो किसी को ऐसा इन्वेस्टर लेना चाहें, जैसे आप देखते होंगे शार्क टैंक में क्या होता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं और वो शार्क टैंक अपनी इक्विटी बोलते हैं कि हम 10% खुद रखेंगे, 20% खुद रखेंगे और उसके बदले आपको 1 करोड़ रुपए देंगे या 50 लाख देंगे, ऐसे बोलते हैं ना शार्क टैंक में। तो वो क्या होता है, इक्विटी रखते हैं, मतलब वो शेयर्स रखते हैं। तो ऐसे ही IPO जब कंपनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो IPO पब्लिक के लिए निकाल लेते हैं। तो वो मतलब वो शेयर्स जो है पब्लिक ले सकती है। तो अगर आपने कहीं देखा होगा, जैसे कई अगर जो शेयर मार्केट में होते हैं तो वो शेयर्स परचेज करते हैं। तो कंपनी जब शेयर्स निकालती है तो आम जनता भी उसके शेयर्स परचेज कर सकती है। तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो उसकी शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो आम जनता के लिए भी बेनिफिशियल है। अगर कंपनी डाउन जाती है तो शेयर मार्केट डाउन जाएगा, तो जिसने उसके शेयर परचेज करे होंगे उसको लॉस है। तो ये थोड़ा शेयर मार्केट की नॉलेज है। तो वो जब पब्लिक जा रही है वो कंपनी, तो वो IPO निकालेगी। तो IPO में 2 सालों में, इसमें लिखा था 2 ईयर्स, 2 साल में वो अपने शेयर्स पब्लिक कर देगी, तो उसको कोई भी परचेज कर सकता है। मूविंग इट्स डोमिसाइल टू इंडिया। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल मतलब आवास, घर हम कह देते हैं, घर जो होता है डोमिसाइल। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, मेरा डोमिसाइल दिल्ली है, मतलब इंडिया में दिल्ली। तो ऐसे आपके भी जो डोमिसाइल होगा, आपका घर, आवास कहाँ पर है। इज़ मूविंग इट्स डोमिसाइल टू इंडिया। रेजर पे अपना जो घर है, जो बेस लोकेशन है, वो इंडिया में मूव कर रही है। विच माथुर सेड शुड बी कंप्लीटेड इन 6 to 10 months। माथुर ने क्या बोला है, जो उसका फाउंडर है हर्षिल माथुर, उसने बोला है कि ये 6 से 10 महीनों में प्रोसेस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वो प्रोसेस उन्होंने चला दिया है कि अपना आवास जो बेस लोकेशन है इंडिया में शिफ्ट करने की, तो वो 6 से 10 महीने में पूरी हो जाएगी। द टैक्स implications would be over $100 million and most of it will be applicable in the US। जो ये जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशन जनरली वैसे उलझाव को बोला जाता है, उलझाव, घूमन घेरी, लपेट। तो टैक्स इम्प्लीकेशन मतलब टैक्स जो है, कर जो अदा करते हैं, टैक्स जो उसमें इम्प्लीकेशंस है, जो भी उसमें उलझाव है, जो उसमें कंडीशंस हैं, वो वुड बी ओवर $100 million। वो कम से कम लगभग $100 million है। और बहुत ज़्यादातर उसमें से जो एप्लीकेबल होंगे वो US में होंगे, अमेरिका में। एप्लीकेबल होता है उपयुक्त, ठीक है। तो मतलब $100 million, ज़्यादातर वो जो टैक्स है वो अमेरिका में एप्लीकेबल होंगे। तो आप देख रहे हो $100 million कितने हो गए? $100 million होता है लगभग 828 करोड़ रुपए। अगर आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो 828 करोड़ रुपए लगभग बैठते हैं। देखिए कितना पैसा बैठता है, तो मतलब टैक्सेस कितना जाता है। माथुर टोल्ड TOI टाइम्स ऑफ इंडिया, माथुर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला, रेजर पे इज मूविंग इट्स पेरेंट एंटिटी बैक टू इंडिया फ्रॉम द US। तो रेजर पे है, रेजर पे की जो बेस लोकेशन है अभी, तो पेरेंट एंटिटी क्या होता है? पेरेंट्स जैसे आपको पता है माता पिता, एंटिटी इकाई। तो यहाँ पर जो पेरेंट एंटिटी है, पेरेंट मतलब माता पिता जैसे मूल हो गए ना हमारे, तो ऐसे ही पेरेंट एंटिटी का मतलब क्या है? मूल इकाई, मतलब जो बेस है, रूट है, जो समझ रहे हैं आप। तो आप इस तरीके से वर्ड्स को ना थोड़ा जोड़ के कोशिश करा करें। जैसे पेरेंट्स हो गए माता पिता, पेरेंट मतलब एक, या तो माता होगी पेरेंट या पिता, पेरेंट्स कर देंगे तो माता पिता दोनों हो गए। माता पिता क्या होते हैं? मूल होते हैं बच्चे के, मतलब बेसिक, बच्चा वहीं से आता है ना। तो पेरेंट एंटिटी मतलब मूल इकाई, मूल इकाई जो है उनकी बैक टू इंडिया कर रहे हैं फ्रॉम US, मतलब फिर से वो इंडिया में वापस शिफ्ट कर रहे हैं अमेरिका से, ठीक है। लास्ट ईयर न्यू एजेंसी Reuters reported that Walmart paid the government nearly $1 billion in taxes
आफ्टर डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फ़ोन पे शिफ्टेड हिट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। तो लास्ट ईयर जो फ़ोन पे कंपनी है तो उनका जो हेडक्वार्टर था सिंगापुर में था, तो सिंगापुर से उन्होंने इंडिया में शिफ्ट किया। तो एजेंसी न्यू एजेंसी रिवर्ट बड़े मतलब एक यूटर्स है, एक ऐसे एजेंसी है यूटर्स भी, अगर आपने नाम सुना हो, मतलब वो भी न्यूज़ की ही है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है। तो यूटर्स ने रिपोर्टेड दैट वॉलमार्ट पेड द गवर्नमेंट नियरली $1 बिलियन टैक्सेस। तो जब फ़ोनपे ने सिंगापुर से इंडिया में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था, तो जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट क्या है, वॉलमार्ट एक सुपरमार्केट की चेन है। जैसे अपने यहाँ होता है स्टार बाज़ार है, अपने यहाँ दिल्ली में या इंडिया में मोर है, स्टार बाज़ार है, डी मार्ट है। डी मार्ट जैसे आप साउथ या सेंट्रल इंडिया में जाएंगे, जैसे मुंबई में या पुणे में जाओगे आप या साउथ में जाओगे, तो डी मार्ट की बहुत सी चेन्स हैं। आजकल तो नॉर्थ में भी डी मार्ट ओपन कर रहा है, यहाँ दिल्ली में भी डी मार्ट ओपन हो चुका है। तो पहले उन्होंने जो सेंट्रल डी मार्ट ने सेंट्रल इंडिया, मुंबई, महाराष्ट्र और फिर साउथ से स्टार्ट किया था। तो वैसे ही वॉलमार्ट जो है ऐसे ही चैन है, ये वॉलमार्ट सुपरमार्केट की चैन है, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जैसे रिलायंस हो गया, मोर हो गया, ठीक है, तो ऐसे ही ये बनिया की दुकान है, ये स्टार्ट हो गया है, डी मार्ट स्टार्ट हो गया, ऐसे ही वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट ने टैक्सीज को कितना पे किया था, $1 बिलियन। $1 बिलियन कितना होता है दोस्तों, $1 बिलियन होता है कम से कम 100 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्सीज में पे किया था। कब पे किया था, जब फ़ोनपे ने सिंगापुर से इंडिया में अपने जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट किया था। आगे आता है, रेजर पे हैज रेज्ड ओवर $740 मिलियन टिल डेट। रेजर पे ने कितना रेज किया है, $740 मिलियन। 740 कितना होता है, 6 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा। मतलब रेजर पे अब तक 6,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा रेज कर चुके हैं। रेज किस में करते हैं, फंडिंग में। जैसे शार्क टैंक में जाते हैं ना, तो वहाँ पे फंडिंग रेज करते हैं। तो शार्क्स जो बैठे होते हैं वहाँ पर वो रेज करते हैं कि हम आपको 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, और इसके बदले हम इतनी इक्विटी, इतने शेयर्स अपने पास रखेंगे। तो ऐसे ही रेजर पे ने अब तक $740 मिलियन रेज कर चुके हैं, 6 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रेज कर चुके हैं। ठीक है, द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स मेड ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस हैज क्रॉस्ड $150 बिलियन। वार्षिक एनुअलाइज्ड बेसिस, वार्षिक बेसिस पर जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू मतलब जो कुल वैल्यू है, जो पेमेंट्स होती है वहाँ पर रेजर पे के थ्रू जो पेमेंट्स हुई है, वो अब तक कितनी क्रॉस हो चुकी है, $150 बिलियन। $150 बिलियन कितना हो गया, 15,000 करोड़ से रुपयों से भी ऊपर, 15,000 करोड़ रुपयों से भी ऊपर की पेमेंट्स अब तक हो चुकी है रेजर पे के थ्रू। फाउंडेड इन 2014, द कंपनी प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी पेमेंट सॉल्यूशंस टू ओवर 10 मिलियन बिजनेसेस। फाउंडेड इन 2014 मतलब इसका जो विस्तार हुआ था, संस्था कब हुई थी, ये हुई थी 2014 में, स्थापना इसकी 2014 में हुई थी। कंपनी जो है टेक्नोलॉजी पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, मतलब टेक्नोलॉजी की जो पेमेंट की सर्विसेज है रेजर पे, जैसे शुरू में बताया ही था मैंने कि ये पेमेंट के लिए है। तो ये 10 मिलियन बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 10 मिलियन बिजनेसेस देख रहे हैं आप, मतलब 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ बिजनेसेस इसके साथ जुड़े हुए हैं जो रेजर पे का यूज़ करते हैं। मीनवाइल इट इज़ लॉन्चिंग न्यू सॉल्यूशंस लिवरेजिंग AI। AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बीच में अभी ये क्या लॉन्च कर रही है रेजर पे, न्यू सॉल्यूशन लिवरेजिंग, मतलब इस्तेमाल करना, नए सॉल्यूशन, एक नया सॉफ्टवेयर, नया सिस्टम लॉन्च कर रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। रेजर पे है डेवलप्ड फ्रॉड डिटेक्शन टूल दैट विल डिटेक्ट ए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थ्रू पैटर्न डिटेक्शन। रेजर पे ने क्या डेवलप किया है, डेवलप मतलब बनाया है, फ्रॉड डिटेक्शन टूल मतलब धोखाधड़ी का डिटेक्शन करने का टूल। डिटेक्शन मतलब पता करना, फ्रॉड धोखाधड़ी, तो हेरा फेरी जो धोखाधड़ी होती है वो पता करने का इन्होंने एक टूल, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, दैट विल डिटेक्ट ए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन
थ्रू पैटर्न डिटेक्शन। पैटर्न मतलब पैटर्न, जैसे आप देखते हो ना फ़ोन में भी पैटर्न लगता है, मतलब नमूना कह देते हैं हम हिंदी में। तो वो पैटर्न डिटेक्शन के लिए एक इन्होंने टूल बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है। पैटर्न डिटेक्शन के थ्रू वो धोखाधड़ी, अगर ट्रांजैक्शन में कोई धोखाधड़ी हुई है वो उसका पता करेगा। मतलब किसी ने फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर दी है, धोखाधड़ी वाली फेक ट्रांजैक्शन कर दी है, झूठी ट्रांजैक्शन, तो उसका पता लगाएगा। इफ़ इट फेल्स टू डिटेक्ट ए फ्रॉड, देखिए ध्यान से पढ़ने वाली बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ़ इट फेल्स टू डिटेक्ट ए फ्रॉड, रेजर पे विल पे द मर्चेंट। तो अगर आप कोई बिजनेस है, बिजनेस चलाते हैं और रेजर पे का यूज़ करते हैं, तो रेजर पे क्या सुविधा ला रहा है कि अगर वो धोखा का पता करने में फेल हुए तो वो रेजर पे मर्चेंट को मतलब व्यापारी को, मर्चेंट मतलब व्यापारी को वापस पे करेगा, विल पे द मर्चेंट। अगर उनका टूल जो फेल हो गया धोखाधड़ी का पता लगाने में, तो रेजर पे व्यापारी को पे करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ रेजर पे के ऊपर जो हमने कवर करी है। ये फिर से एक बार आपको दिखाएं, टाइम्स बिजनेस से हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, और कमेंट ज़रूर करिए। हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके इन वीडियोस बनाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें। आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लिंक शेयर करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करें वीडियो को, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। और कमेंट ज़रूर करें आपको कैसे लगा है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। और भी कोई क्वेरी हो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।